जो शहर में विकास हुआ है वो विकास हो गया ना होकर एक विनाश के रूप में इन्होंने मान लो ये करा है। गली बनती नहीं उससे पहले टूट जाती है। आम लोगों की समस्या है, किसी का गली निर्माण का कार्य है, वो हमने बारीकी से देखा है अभी इसको किस हिसाब से लेना है, कैसे उसको शुरू करना है और कहाँ से इसको अप्रूव कराना है, तो कैसे अमली जामा पहनाया जाना है। भाई जनता को कमेटी में ना आना पड़े, ऑनलाइन काम करे अपना और तय समय के अंदर उनका काम उनके घर में बैठे ही हो जाए। मेरा तजर्बा है और जो मैंने आज तक लोगों के काम किए हैं उसको देख के लोग मेरे से काफ़ी प्रभावित हैं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा में नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम पार्टी के प्रत्याशी जो है वो नॉमिनेशन भरने के बाद चुनाव प्रचार जो है वो शुरू कर दिया है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी जो कि ओम प्रकाश कमेटी वाला के नाम से फेमस हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा शहर जो है वो इनको अच्छे से जानता है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से प्रत्याशी जो है वो बनाए गए हैं। तो चलिएगा इनसे आज डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको टिकट के लिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आपको जो है वो उम्मीदवार बनाया, आप पे भरोसा जताया है। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, अगर बात करें तो चुनावी मैदान में कमेटी में आप रहे हैं, 30-35 साल तक आपने काम किया है, उसके बाद में चुनावी मैदान में उतरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जनता की जो समस्या है उनका समाधान करना और शहर में विकास करवाना, इसलिए हम चुनाव में उतरे हैं। अच्छा, चुनाव में उतरे हो। क्या लगता है इससे पहले जो चेयरमैन थे जो कि गोपाल कांडा के नज़दीकी थे, उन्होंने कोई इतना ज़्यादा विकास नहीं करवाया या करवाया है तो किस तरह से आप उस पर जो है वो कहना चाहेंगे? विकास करवाया पर उस पर जो प्रशासनिक मान लो दबाव होना चाहिए वो जिस प्रकार से नहीं रहा है, तो इसलिए जो शहर में विकास हुआ है वो विकास हो गया ना होकर एक विनाश के रूप में इन्होंने मान लो ये करा है। गली बनती नहीं उससे पहले टूट जाती है। ठीक है। तो उसको थोड़ा हमने सुधार लाना है और आम जनता का जो पैसा है वो वेस्ट ना हो, इसीलिए इस चुनाव में उतरने का हमारा मेन मकसद है। ठीक है। ओम प्रकाश जी, आप तो कमेटी में भी रहे हैं 30-35 सालों तक, आप तो अच्छे से जानते हैं कि लोगों को किस तरह की समस्याएं आती हैं। मुख्य तौर पे जो समस्याएं आती है उनका निदान आप कैसे करवाते हैं? नहीं, मुख्य समस्याएं यही है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आम लोगों की समस्या है, किसी का गली निर्माण का कार्य है, वो हमने बारीकी से देखा है अभी इसको किस हिसाब से लेना है, कैसे उसको शुरू करना है और कहाँ से इसको अप्रूव कराना है, तो कैसे अमली जामा पहनाया जाना है। तो वो सारी चीज़ें देखकर ही आम जो लोग घूम रहे हैं उससे निजात दिलाने के लिए ये चुनाव जो है हम लड़ रहे हैं। आम जनता की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। ठीक है। मुख्य तौर पे समस्याएं क्या क्या हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव में उतरने के? समस्या तो यही है जी, एक प्रॉपर्टी टैक्स है और बहुत ऐसे काम हैं जो लोग मान लो जिनको पता नहीं होता और वो ऐसे भटकते रहते हैं काफ़ी दिन तक, तो उसको ठीक करने के लिए भाई जनता को कमेटी में ना आना पड़े, ऑनलाइन काम करे अपना और तय समय के अंदर उनका काम उनके घर में बैठे ही हो जाए। ठीक है। इसके अलावा लोगों की मूलभूत समस्याएं जो हैं, जो बिजली की है, पानी की है, सीवरेज की है, उस पे किस तरह से आपका फोकस रहेगा? बिजली और पानी का जहाँ तक संबंध है, ये है बिजली तो इलेक्ट्रिक विभाग की है और पानी है जन स्वास्थ्य विभाग का। उन दोनों विभागों से तालमेल करके और आम जनता की जो भी समस्या है उसको हम उन अफसरों से मिलके उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और हर जो नागरिक है उसको निजात दिलवाएंगे। ओम प्रकाश जी, लोगों को जो है जो शहर का वोटर है उसको कमेटी से, नगर परिषद से जो है वो काफ़ी जो है वो आना जाना होता है, काफ़ी काम होते हैं जो लगभग कमेटी से ही होते हैं। तो उन तमाम कामों को ताकि लोगों को समस्याएं ना हो उसके लिए आप किस तरह का क्या समाधान करेंगे?
इसका समाधान यही है भी जो कर्मचारी है उनके साथ तालमेल करके किसी भी नागरिक को कोई असुविधा ना हो उसके लिए हम काम करेंगे प्रायोरिटी पे। सभी अफसरों के साथ कर्मचारियों के साथ मिल के इसका एक रोड मैप बनाएंगे भी आम जनता जो है वो ऐसे नार में घूमे और उनका जो भी काम है वो घर बैठे। हाँ ठीक है। ओम प्रकाश जी, अगर बात करें तो आपके सामने 4 पार्टियों के प्रत्याशी और भी हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, तो उनको आप अपने मुकाबले में कहाँ देखते हैं या आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या लगता है किस तरफ आपका चुनाव जो जा रहा है? नहीं, मेरा चुनाव ऐसे है जो मेरा तजर्बा है और जो मैंने आज तक लोगों के काम किए हैं उसको देख के लोग मेरे से काफ़ी प्रभावित हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि मैं उनसे बेहतर हूँ। ठीक है। तो आपके नामांकन में अर्जुन चौटाला आए थे, आने वाले समय में चुनाव प्रचार में भी इनेलो के कोई बड़े नेता बुलाए जाएंगे आपके द्वारा, आएंगे? हाँ, बड़े नेता आएंगे, रैली करेंगे और घूमेंगे भी, प्रचार करेंगे। ठीक है। तो अंत में लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहेंगे भी शहर के अंदर विकास, साफ सुथरा प्रशासन, अच्छा विकास और शहर की जो भी समस्या है उसका निदान करने के लिए मेरा सहयोग करें और चश्मे के निशान पे बटन दबाएं और मैं आम नागरिक की समस्याओं का पूरे दिल से निदान करने की कोशिश करूँगा। ठीक, शुक्रिया। ओम प्रकाश जी कमेटी वाला के नाम से फेमस है और नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि कमेटी वाला है, तो कमेटी की बिल्कुल बारीकियों को जो है वो ये जानते हैं। अगर जनता इनको आने वाले समय में मौका देती है तो इनका साफ तौर पे कहना है कि उन तमाम समस्याओं के लिए जो लोग कमेटी के अंदर जाते हैं, जिनको धक्के खाने पड़ते हैं, उन तमाम जो मुसीबतों से छुटकारा दिलवाएंगे और तुरंत प्रभाव से जो है वो उनका काम करने का प्रयास करेंगे। इवन कि इन्होंने तो यही भी कह दिया है कि आने वाले समय में इस तरह का प्रोसीजर जो है वो अपनाया जाएगा जिससे कि लोगों को घर बैठे ही उनका काम जो है, चाहे वो एनडीसी है, एनओसी लेनी है या जिस भी तरह का कोई काम है, वो घर बैठे ऑनलाइन सुविधा जो है वो उनको दे दी जाएगी ताकि शहर का पढ़ा लिखा वोटर है वो अपने घर पे ही जो है वो तमाम समस्याओं का समाधान करवा सके, उनको जो है वो बार बार कमेटी के चक्कर ना काटने पड़े। ऐसे में अगर मार्केट कमेटी की बात करें और इसके साथ साथ चेयरमैन की बात करें तो इनसे बेहतर जो है वो कमेटी को शायद ही कोई प्रत्याशी जो है वो जानता होगा, क्योंकि लगातार 30-35 सालों तक कमेटी के अंदर रहे हैं तो एक एक चीज को बारीकी से जानते हैं और आने वाले समय में जनता इनको मौका देती है तो जो लोगों की मुसीबत बनी थी, जो समस्याएं, उन तमाम समस्याओं को सुधार करना इनका प्राथमिकता जो है वो रहेगी। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ लगता है, आपको क्या लगता है, क्या ओम प्रकाश कमेटी वाला जो है वो जीतने चाहिए? अगर जीतने चाहिए तो क्यों जीतने चाहिए? कितने लोग इनको जानते हैं? ऐसे क्या काम ये कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।